हमने तो सुना है कि भक्त आपके दर्शन करना चाहते हैं, आज पहली बार सुन रहे हैं कि आप भक्त के दर्शन करने जा रहे हो। आराम आराम से जैसे साहूकार आते हैं, बढ़िया चक्के ऐसे चलते हुए आ रहे थे और ठाकुर जी को देखा, झट रहो हरपाल भगत की मामला ऐसा हो गया कि आज बन गया काम। कम से कम 3-4 साल का व्यवस्था तो आज फिक्स हो ही जाएगी। बड़ा सौभाग्य होता है जहां पति पत्नी दोनों ही मिलकर जीवन की इस यात्रा में गुरुजनों की सेवा, संतों की सेवा, भगवत भजन करके अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जाते हैं। ये बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल से। भक्तों की कथा, भक्तों का चरित्र हमारे मन में भक्ति की प्रेरणा देता है। अच्छा, जिनका मन कथा से तृप्त हो जाए ना, समझना उनका जीवन अभी सही दिशा में नहीं जा रहा है। जैसे शराब नित्य पीता है शराबी, वो तृप्त नहीं होता, वैसे भगवान का श्रोता, कथा का श्रोता नित्य श्रवण करता है, फिर भी वो तृप्त नहीं होता। उसे लगता है मुहुः रहो रस का भुवि भावुका। रुक्मणी जी ने पूछी कहां चले, पति कहूं सत्समर के जानो, तो देवी ने टेंशन है, जा कहां जा रहे हो, माट गाम बारी ऐसी ना है, ये तो कहूं जा तू, आ जाइयो बस सांझ को ढंगते है, राधे राधे। खैर देवियां पूछ लेती है कहां जा रहे हो, कब आओगे। ठाकुर जी बोले ये बात तुम्हारी गलत है, तुम टोक देती हो कहीं जाते समय, टोकना नहीं चाहिए। अरे सरकार टोक नहीं रहे, कहां जा रहे हो। बोले एक भक्त है, भक्त, उस भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं। बोले महाराज हमने तो सुना है कि भक्त आपके दर्शन करना चाहते हैं, आज पहली बार सुन रहे हैं कि आप भक्त के दर्शन करने जा रहे हो, कृपा करो हमें ले चलो। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे भक्त के संग तुम मत चलो, तुम जानती नहीं हमारे भक्त बड़े ऊट पटांग होते, फिर तुम संदेह करती हो हमारे भक्तों पे। बोले नहीं 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 नहीं, मैं चलूंगी, आपके संग चलूंगी। बोले अच्छा ठीक है चलो, लेकिन जैसे हम कहें वैसे श्रृंगार करना। बोले हाँ बताओ। बोले 9 लाख का हार पहनो, चूड़ियां सोने की पहनो, यहां तक मड़ियों से जटित पहनो, कौंदनी भी ऐसी हो जो लंबी लटक रही हो। अब महाराज पूरे 16 श्रृंगार, नाक में, कान में और मांग में भरो, जितना गोल्ड और डायमंड भर सको, चलो। और ठाकुर जी ने भी महाराज सोने को चश्मा, हीरा लगे हुए और टोपी, टोपी पे वो क्या नाम है, डायमंड जड़े हुए और सोने की चैन लटका, सेठ बन के, सेठानी लेके, पेट थोड़ा आगे करके, कुर्ता, कुर्ता भी बड़ा फर्स्ट क्लास, फिर वो छड़ी लाई, छड़ी भी महाराज हीरा जड़ित छड़ी, जैसे पहले चलते थे ना साहूकार लोग, ऐसे एकदम संपन्न और बढ़िया बहरंट सेठ जी बन के आए। और आज हरिपाल जी पे, हरपाल जी पे कोई साधन नहीं है साधु सेवा करवे को। और साधु आ गए, वो बैठे, देवी ने पूछी आज का, बोले रुको भाई जानते हैं। और जंगल में जाके बैठ के करें का, आज साधु भूखे लौट गए तो बड़ा बुरा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मनी मन में चिंता कर रहे, वही समय सेठ सेठानी आमते हुए दिखाई दे, और आराम आराम से जैसे साहूकार आते हैं, बढ़िया चक्के ऐसे चलते हुए आ रहे थे और ठाकुर जी को देखा, झट रहो हरपाल भगत की मामला ऐसा हो गया कि आज बन गया काम। कम से कम 3-4 साल का व्यवस्था तो आज फिक्स हो ही जाएगी। मोटे लोग हैं, 3-4 साल रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। पहुंचे और इनने जाके कही राधे राधे बोलना पड़ेगा, जय श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा। तो सेठ जी भड़क गए, क्या तुम ये जय श्री कृष्ण राधे राधे बोलना पड़ेगा, जब देखो तुम ये क्या, तुम जैसे पाखंडी लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर रखा। भगवान तुम्हारा खाने को दे जाएगा, क्या करेगा भगवान तुम्हें, मेहनत करो, काम करो, ये करो, वो करो, जब भगवान के पीछे पड़े रहते हो। हरपाल जी के तो अंदर जो है आग धधक उठी। अरे बड़ा विचित्र आदमी है, ठाकुर जी का नाम लेने ही भड़क रहा है। हरपाल जी ने निश्चय कर लिया आज यहाँ के हाथ में अंगूठी ना छोड़ूंगा मैं, यहाँ के पास तो कच्चू छोड़ूंगा ना, सब लूट लूंगा यहाँ पे। सेठ जी बताओ, अरे हम इस गांव को पार करना चाहते हैं और हमको पता चला यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाकू रहता है हरपाल भगत, वो लूट लेता है सबको, और ये क्षेत्र थोड़ा रिस्की है,
हरपाल भगत बोले आज छोड़ूंगा तो ना तू सेठ जी ने रुक जा। बोले चाहते क्या हैं आप? बोले हम यही चाहते हैं कि हमको तुम थोड़ा यहाँ से, बोले एक रास्ता ऐसा गांव में होके जाओगे तो रिस्क है, एक जंगल में एक रास्ता है, माँ है कि बच सको तुम। बोले वहाँ जंगल तो हमने देखो ना जी, रास्ता देखो। बोले जी देखो वो देखो ना है ना। बोले वो देखो ना है। बोले मैं दिखा दूंगा आपको, ये पोटली वोटली भी मैं लेके चलता हूँ आपकी। बोले क्या लोगे? बोले जो खुशी से दे दो सो। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले सेठानी से पूछ लेने दो। सेठानी बोले वो भगत कहाँ जाते तुम मिल रहे? क्या? बोले चुप करो, अभी भगत की बात बाद में, ये ले चले संग में। बोले हाँ हाँ ले चलो, वजन उठा रहे हो आप और कुछ हमें भी वजन लग रहा है। बोले ठीक। बोले भाई हमारी सेठानी मान गई, चलो ले चलो उसी रास्ते से चलते हैं जहाँ हरिपाल भगत का टेंशन ना हो। हाँ बोले अभी चलते महाराज, पर एक निवेदन है आपसे। बोले क्या? आप जो हमें देना चाहते हैं थोड़ा पहले दे दें तो हम अपने घर में व्यवस्था करें। हमें घर में कुछ मेहमान आए, वो भूखे पेट बैठे, उनने दियाएंगे फिर तुम्हें आराम से छोड़ेंगे। बोले कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले दिया तो बाद में दिया तो। उनने सोने की मोहर दे दी। बोली ये लो। सोने की मोहर ली और सोने की मोहर लेके हरपाल भगत भाग के गए। वो लहरी देवी इनते साधुन की सेवा कर, मैं हवाला आयो। बोले अब कब लौटोगे? व्यवस्था तो करवा जाओ भोजन। बोले अरे चिंता मत करे, कम से कम 10 साल की व्यवस्था करके लाऊंगा आज, चिंता मत कर, बस जान दे आज टाइम पे। ठीक है जाओ। हरपाल भगत दौड़े 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 आए और वो सेठ जी के वो जो पोटली वोटली वो धरी चांद पे, आगे आगे चलने लगे, पीछे पीछे सेठ आराम आराम से। सेठ का वो तो सबको बाप है, आराम आराम से आ रहे हैं। सेठानी और थोड़ी छम 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 करती वही पामन में पैजनियाँ बाज रही हैं, 2.5 किलो की पाजे पहन के आई हैं वो, और छम ही छम है रहा है, सोने गहने तमाम छम ही छम कर रहे हैं। और हरपाल जी जैसे ही छम ही छम सुनते हैं तो मन में खुशी होते, 10 साल की व्यवस्था है, 10 साल की, ये छम ही छमना है, 10 साल का अरेंजमेंट है। सेठ जी बोले भैया यार रास्ता में है कि तो हरपाल नहीं आ जावे गो। तुरंत हरपाल ने लठ निकाले और झट सेठ जी के आगे धाए देसी ना मारो। किस हरपाल की बात करते हो तुम? जानते भी हो कौन है वो? हम ही हैं हरपाल। अब सेठ जी कांपे, थर थर कांपे सेठ जी। सेठ जी कांप रहे और सेठानी देख रही है, जी कांप रहे हैं। राम अवतार में रावण के आगे ना कांपे, कृष्ण अवतार में कंस के आगे ना कांपे, नरसिंह बन के आए वह हिरण्यकश्यप के आगे ना कांपे, और जी यहाँ कांप रहे हैं। जी का करो इनने, जी कैसो भगवान कांप रहे। सेठानी बोली इतनो कांप क्यों रहे हो, कहूं ओवर एक्टिंग तो ना है रही? कन्हैया बोले यही भगत है, यही भगत है। बोली जी कैसो भगत है? तुम्हें लूटवे की बात करो। बोले जल्दी कांपो, तुम भी कांपो, एक्टिंग करो, एक्टिंग, तुम भी कांपो, ऐसा दिखाओ जैसे हम कांप रहे हैं। अब सेठानी भी, रुक्मणी जी भी हैं, हे भैया हमें छोड़ दो, हमारे बाला के बच्चे, हमको जाना है, देखो कोई प्रतीक्षा कर। कुछ नहीं, वस्त्र बिछा दिया, जितना भी गोल्ड है, डायमंड है, जितना भी गहना है सब उतारो, सिर्फ वस्त्र पहन के चले जाओ यहां से। और अगर कोई चालाकी करी तो लठ देख रहे हो। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, क्या साधु सेवा की इच्छा है, लठन तो झुराई कर सके ही हमारी। वो लठ देख रहे हो ना, ये सब उतारो। महाराज जल्दी उतारो। सेठ जी डट जैसे एक्टिंग कर रहे, जल्दी उतारो, सब गहने उतार दो, ये चूड़ियां एक भी सोने की मत छोड़ देना, ये बड़ा खतरनाक है, इसका नाम सुना है हमने, ये किसी को ऐसे नहीं जाने देता है, जल्दी करो जल्दी। अरे थोड़ा गुस्सा कर, जल्दी नहीं कर रही हो, देख नहीं रहे हो हरपाल जी खड़े हैं। हरपाल जी, हरपाल ऐसे नहीं बोलते देवियों से, जल्दी करो, तुम जल्दी करो। सेठ जी ने महाराज वो पगड़ी डायमंड वाली, सेट वाली और ये सब उतार के दे दिया। आखिर में बस छड़ी रखी, ये भी दो। अरे भैया बुढ़ापे को सहारा है या छड़ी है, छड़ी
तुम पे तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। तुमको तो जय श्री कृष्ण बोलने में शर्म आ रही थी, तुमको गुस्सा आता है, दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी हो, भगवान का नाम भी तुम नहीं बर्दाश्त कर सकते। रखो रखो रखो, जल्दी रखो, नहीं तो अभी दे तुम मोर पह के दे दे। वो भी छड़ी दे दे, हाथ में अंगूठी थी, अंगूठी उतारो, इसे भी उतारो। वो कर कस रही है, हाथ उंगलियां में फंस गई है, जो उतर रही ना है। बोले या तो उतार दो, नहीं उतार दो तो मैं कह रहा हूं वो पता हो ना जी ठाकुर जी हरपाल जी कहाँ कहेंगे उतार दो, या तो उतार दो, नहीं उंगलियां काट दूंगा, उंगलियां काट दूंगा, उतार। अब तो महाराज भगवान को लगाई बाकी काट दो। संत सेवा में जुनून पूरा, भगवान तुरंत वहीं पर प्रकट हो गए, कृष्ण रुक्मणी वहां पर प्रकट हो गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। और जैसे ही भगवान को देखा हरपाल की तो दम में दम नहीं। हाय हाय ये क्या किया मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। मैं भगवान को ऐसे बोल रहा था, चरणों में सर रख के फूट फूट के रोने लगे। हाय हाय प्रभु ये क्या अपराध कर दिया मैंने, मैं आपको ऐसे बोला, मेरी धृष्टता ये हो गई। हे नाथ मुझे क्षमा कर दो, हे नाथ मुझे जो दंड देना हो दो। मैं माताजी को ऐसे बोल गया, मैंने माताजी के श्रृंगार आभूषण उतरवा लिए। अरे राम राम राम, मेरे लिए तो नरक में भी ठौर नहीं होगा। भगवान मुस्कुराए, तुम हमें लूटने नहीं आए थे, हम तुम पे लुटने आए थे। अपराध तो तब होता जब तुम हमें लूटने आते, ये तो हमारी मर्जी है, हम स्वयं लुटने आए हैं तुम पे। पर क्यों प्रभु? बोले हम तुम्हारी इस भावना से प्रसन्न हैं कि तुम साधु सेवा के लिए कितने दृढ़ संकल्पित हो कि तुम्हें लूट भी करनी पड़े, तुम्हें चोरी भी करनी पड़े, तुम्हें किसी से हाथापाई भी करनी पड़े तो करोगे, लेकिन साधु सेवा से पीछे नहीं हटोगे। ये जो दृढ़ संकल्प है तुम्हारा, ये हमें तुम्हारा दीवाना बना रहा है, इसलिए हम तुम्हारा दर्शन करने। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चोरी करो तो ये सही है, कहीं ऐसा ना हो और दो चार हरपाल पैदा है जाए, बोले हमारे घर में भी नहीं तो हम भी चोरी करेंगे, ऐसा नहीं है। हरपाल जी का संकल्प था, उनको ये विचार आ गया, वो कर बैठे, पर हम लोग ये सब नहीं कर सकते, ये करना भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा आज जो हमने तुम्हें दिया है, इसके बाद तुम्हें अब कभी भी ये कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले महाराज अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब क्षमा कर दो, साधु सेवा होती रहे बस। बोले अभी तक नहीं, जब तक तुम रहोगे तब तक अब कोई विघ्न नहीं आने वाला साधु सेवा में। ये धन कभी समाप्त नहीं होगा जो हमने तुम्हें दिया, हम तुम्हारा दर्शन करने आए थे। हो गए हरपाल जी, अब हम चलते। बोले नहीं नहीं प्रभु सुनो सुनो, सरकार रुको, ऐसे नहीं जाओगे आप। बोले क्यों? अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से जाएंगे? भगवान से कहा हरपाल जी नहीं, आए अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से। क्यों? बोले हमें साधु सेवा में लगाने वाली हमारी पत्नी है, धर्म पत्नी, अगर उसे ये पता चला कि हमें दर्शन हुए और आप उसको दर्शन नहीं हुए तो वो रूठ जाएगी। और सच यह है कि उसके कारण हम सेवा में लगे, साधु सेवा में, आप उससे भी दर्शन दो। बड़ा सौभाग्य होता है जहां पति पत्नी दोनों ही मिलकर जीवन की इस यात्रा में गुरुजनों की सेवा, संतों की सेवा, भगवत भजन करके अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जाते हैं। ये बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल से। और अगर ऐसा संयोग बन जाए कि पति पत्नी दोनों ही भक्त हों, तो समझ लेना कि ठाकुर जी ने तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य एकत्रित करके इसी जन्म में कल्याण का रास्ता खोल दिया है। हरपाल जी महाराज की पत्नी को भी दर्शन हुए, आदि आदि ये कथा। तो भक्तों की कथा, भक्तों का चरित्र हमारे मन में भक्ति की प्रेरणा देता है, भगवान का बनने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। नारद जी ने कहा कि जब मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और संतों की सेवा किया करता था, उस समय संतों के मुख से भगवान की कथा सुन सुनकर मुझे भगवान से प्रेम हो गया।
अच्छा, जिनका मन कथा से तृप्त हो जाए ना, समझना उनका जीवन अभी सही दिशा में नहीं जा रहा है। कई लोग होते हैं 2-4 कथा सुनते हैं, भक्त बन जाते हैं, तिलक विलक लगा लेते हैं, और फिर कुछ ऐसी दिशा हो जाती है कि वो कथा से कहते बहुत सुन ली, अब तृप्त हो गए। नहीं, ये यही रास हुआ है, इसी रास में कहा गया है तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। ये आपकी कथा अमृतमयी है, इससे कोई तृप्त नहीं हो सकता। तृप्त हो गया तो वो श्रोता नहीं। जैसे शराब नित्य पीता है शराबी, वो तृप्त नहीं होता, वैसे ही भगवान का श्रोता, कथा का श्रोता नित्य श्रवण करता है, फिर भी वो तृप्त नहीं होता। उसे लगता है मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, और सुनो और सुनो और सुनाओ और सुनो, ये भाव रहता है उसके मन में।